चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन है और मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे और माता रानी के दर्शन पूजन विधि विधान के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, आज 9वां दिन है और साथ ही देश भर में रामनवमी की भी धूम है। श्रद्धालुओं का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ लगी है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। विधि विधान के साथ लोग मंदिर में पहुंचे और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो देश भर में रामनवमी की भी धूम है और आज नवरात्र का आखिरी दिन और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भारी भीड़ है और सुबह से ही जो भक्त है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज विधि विधान के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र का आखिरी दिन और भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर देखिए किस तरह से भारी संख्या में भक्त जो हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और संवाददाता दीपक और सुशांत गोरखपुर से जुड़ गए हैं और सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन और भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिर में साफ तौर पर दिख रही है? देखिए देवादिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा की इस नगरी में चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां एक तरफ हवन कुंड में हवन किया जा रहा है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन हवन करने की मान्यता खास तौर पर होती है। और साथ ही माँ दुर्गा को दर्शन करने के साथ माँ को लाल चुनरी, नारियल और अड़हुल का लाल फूल जो माता को बेहद प्रसन्न है, उसे लेकर लगातार भक्त कतारबद्ध तरीके से माता के दर्शन के साथ माता को दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज चूंकि अंतिम दिन है, आज जो कन्याएं होती हैं, कन्याओं का ये पूजन होता है। कन्याओं को खास तौर पर भोजन कराया जाता है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि सामने जो कन्याएं बैठी हैं और दर्शन करने के पश्चात जो भक्त हैं वहां पर जाकर के कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को भोजन और वस्त्र दान कर रहे हैं। आज के दिन की मान्यता यह है कि जब नवरात्र संपूर्ण होता है तो जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनके ऊपर माँ का रूप दिखाया जाता है और मातृ रूप को देखते हुए माँ कन्याओं का पूजन किया जाता है। और मंदिर में आप देख सकते हैं दुर्गा मंदिर में कि दुर्गा माता के दर्शन के पश्चात जब नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है तो कन्या का पूजन हो रहा है। साथ ही हवन कुंड में हवन करते हुए भक्त जो है दिखाई दे रहे हैं। और आज दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आज नवरात्र का अंतिम दिन है और इसके बाद नवरात्र अब शारदीय नवरात्र शुरू होगा, जो कि लगभग अक्टूबर के महीने में आता है। तो नवरात्र के अंतिम दिन आज भक्त माता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं ताकि उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो सके और अनजाने में जो पाप हुए हैं उससे मुक्ति मिल सके। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वाराणसी का अति प्राचीन दुर्गा मंदिर है। कहा जाता है कि अनंत से ये मंदिर इस तरीके से है और पूरा लाल रंग से ये मंदिर रंगा हुआ है, क्योंकि माता को लाल रंग सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं और लाल रंग से ही माता का जो श्रृंगार भी किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त किस तरीके से जो जप और तप में भी तल्लीन दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। बात की जाए चैत्र नवरात्र की, तो चैत्र नवरात्र की खास बात ये भी होती है कि इस नवरात्र में जो पूजन अर्चन होता है वो पूरी तरीके से भक्ति भाव और व्रत के साथ होता है। शारदीय नवरात्र में हम देखते हैं दुर्गा पूजा का महोत्सव होता है, जगह जगह पंडाल लगते हैं, तो इसके लिए खास तैयारियां होती है। पर इस नवरात्र में पूरी तरह से सुशांत, तो देखिए ये तस्वीरें दिख रही किस तरह से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से कहा जाता है कि सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, किस तरह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। चैत्र नवरात्रि में आखिरी दिन श्री राम जी का जन्म माना जाता है और आज राम जन्मोत्सव भी तमाम मंदिरों में मनाया जा रहा है। गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और मंदिरों की अगर बात करें तो आज जितने भी देवी मंदिर है वहां पर सुबह से ही कतार लगी हुई है। जितने भी लोग नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के और नवमी तक जो व्रत रहते हैं, आज वो मंदिरों में पहुंच करके अपना हवन पूजन कर रहे हैं, परिवार के साथ आकर के मां के दर्शन कर रहे हैं। हम इसमें गोरखपुर के गोलघर काली मंदिर में है। मां की दिव्य छटा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये मंदिर पिछले 200 सालों से यहाँ गोरखपुर के गोलघर में है और माना जाता है कि अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को देने वाली मां काली की ये जो मूर्ति है, इसके दर्शन के लिए सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि पूर्वांचल और बिहार, नेपाल से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। लंबी कतारें लगी हुई है, महिलाओं की कतारें आपको नजर आएंगी और हर कोई यहाँ पे आकर के इस दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहा है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर के तैयारियां भी हर जगह देखने को मिल रही है। गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 12 बजे गोरक्षपीठ में श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम जी के जन्म के समय जो बधाइयां होती हैं, स्वर होता है, वो गाया जाएगा। इसके पहले लोग अपने घरों में नवदुर्गा के स्वरूप में जो बच्चियां होती है उनकी पूजा अर्चना करेंगे। खुद सीएम भी आज 51 कन्याओं को भोग लगाएंगे, उनको पूजित करेंगे उनकी, और साथ ही जो परंपरा होती है उस परंपरा का निर्वाह करेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तमाम लोग जो पहुंचे हैं हवन कर रहे हैं। 9 दिन का जो व्रत होता है, जो 9 दिन व्रत रहते हैं, वो आज हवन के जरिए अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं और कल हालांकि तमाम लोग पारण करते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग जो पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहते हैं आज उनका पारण होता है। तो पूरी तरह से भक्तिमय माहौल है। हर तरफ जितने भी मंदिर हैं, देवी दुर्गा के मंदिर हैं, साथ ही जहाँ पे श्री राम जी या हनुमान जी के मंदिर, उन सभी मंदिरों में आपको इसी तरह का उत्साह, इसी तरह की श्रद्धा की एक जो स्थिति है वो नजर आएगी और पूरे दिन पूजा अर्चना का जो दौर है रंजना, वो इसी तरह से चलने वाला है। बाकी दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर सुशांत आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज रामनवमी की भी धूम शहर भर में देखी जा रही है। जरा लोगों से बातचीत करिए, उनका क्या कुछ कहना है रामनवमी को लेकर और जिस तरह से मंदिर में पहुंच रहे हैं, आज आखिरी दिन है नवरात्रि को लेकर। देखिए, आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है, साथ ही आज रामनवमी की भी धूम है। आज जहां एक तरफ अयोध्या में खास तैयारी है क्योंकि इस साल के बाद अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा, गर्भगृह का दरवाजा खुल जाएगा। तो वहीं आज वाराणसी में भी इसको लेकर खास उत्साह है। हम चैत्र नवरात्र में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ आज भक्तों की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो नारियल और चुन्नी चढ़ाने का जो परंपरा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं और जहाँ पर पूजन अर्चन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा है, आज नवरात्र का अंतिम दिन है, तो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके माता के दर्शन प्राप्त कर सके और माता के दर्शन प्राप्त करके, क्योंकि आज व्रत का पारण भी करना है तो उसके लिए भी एक समय निर्धारित होता है और उसी समय के अंतर्गत सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आज लोगों का जो हुजूम है वो लगातार उमड़ रहा है। कहाँ से सुशांत ये तस्वीरें देख पा रहे, देखिए दर्शन करने के लिए कब से खड़े हैं आप? अब भी एक 10 मिनट अब भी आए। वाकई देखिए सुशांत, जो भक्त है वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे। चलिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और सुशांत। तो देखिए किस तरह से नवरात्रि के आखिरी दिन मां की पूजा अर्चना के लिए जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलला के प्रकट उत्सव की धूम मची हुई है। पूरे शहर में जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, वहीं राम प्रकट उत्सव के पर्व पर पूरे शहर में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी रामलला के प्रकट उत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और कार्यक्रम की तारीफ भी करते नजर आए। और इस बार श्री राम का जन्मोत्सव रामलला के अस्थायी मंदिर में आखिरी प्रकट उत्सव है, क्योंकि जनवरी 2024 में भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और ऐसे में रामलला के जन्मोत्सव पर ऐतिहासिक भीड़ रामनगरी पहुंच चुकी है। अयोध्या में प्रतिपदा से ही हर्ष उल्लास का, प्रसन्नता का और हरियाली जैसे पशु पक्षी भी जो हैं वो भी अपने आप में राम राम कह रहे हैं, अपनी आवाज में वो बुलंद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अयोध्या का कण कण इस समय राम राम की धुन में समाया हुआ है। और अयोध्या के ये तो राम जन्मभूमि से लगा हुआ प्रसिद्ध मंदिर है रंग महल, और यहाँ की धूम को तो
कुछ कहना ही क्या है। प्रतिपदा से लेकर के ये तो हमारी पूर्णमासी तक चलती है। हमारे यहाँ जो है मानव बधाई होती है। मानव बधाई जो होती है जन्म के बाद मनाई जाती है।